नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज भूगोल की जो चौथी क्लास रहेगी और हमने देखिए टॉपिक शुरू किया हुआ जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हम देखिए, आपको पता है कि भूगोल से रिलेटेड जब आपके एग्जाम में देखिए एक प्रश्न घास मैदानों से जरूर पूछा जाता है कि ये वाला घास स्थल किस देश में पाया जाता है या किस महाद्वीप में पाया जाता है। इसके अलावा देखिए वनों से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन कारकों पर किसी वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है। तो ऑप्शंस आपके सामने, ऑप्शन ए है तापमान, नमी, मिट्टी की परत की मोटाई या वन्य जीव। तो आपने बताना निम्न में से किन कारकों पर किसी वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा 1, 2 और 3, यानी कि वन्य जीव नहीं आएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा जो ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। किसी भी स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की विशेषताओं के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए हमने इससे जो पिछली वीडियो थी भूगोल की इसी टॉपिक पर, तो उसमें हमने इसके बारे में चर्चा की थी। देखिए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, और इन्हें क्या कहते हैं, सदाबहार वन भी इन्हें कहा जाता है। तो देखिए जो कथन दे रखे हैं, और कथन पहला कि जे वन भूमध्य रेखा एवं उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं। इन वनों के क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। इन वनों में दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। इन वनों के वृक्ष शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। तो आपने बताना है कि उपयुक्त विशेषताओं में से कौन सी विशेषताएं सही है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा 1, 2 और 3, यानी कि 1, 2 और 3। जो चौथा जो कथन दे रखा है, जे कथन गलत है। जे कथन उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषता नहीं है। तो देखिए 1, 2, 3 कथन सही है तथा चौथा कथन गलत है। चूंकि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए जहां के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती हैं। या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि इन वन क्षेत्रों में वृक्षों की बहुत ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं एवं जे अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इस कारण से वन सदा हरे भरे दिखाई देते हैं। तो इसलिए ये चौथा कथन गलत था, और क्यों गलत था इसका आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। देखिए नेक्स्ट है कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ के नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य है। इससे पहले हमने बात की उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए एक हमने कल प्रश्न किया था कि भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो एक कथन तो सही हो गया। दूसरा, इन वनों के वृक्ष जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ देते। तो दोनों ही कथन क्या हैं, सही है। तो दोनों ही कथन सत्य हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में जहां के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न संबंधित है शीतोष्ण पर्णपाती वनों से। इनके संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। तो उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। इस प्रकार के वन अधिकांशतः महाद्वीपों के पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी तटीय भागों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों के वृक्ष अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। तो देखिए सारे ही कथन क्या हैं, सत्य हैं। सारे ही कथन सत्य हैं। पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन, ये सारे ही कथन सत्य हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वनों के संदर्भ में ये जो कथन दे रखे हैं ये सारे ही सत्य हैं। देखिए तीनों ही कथन सत्य हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन पूर्व एवं उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, चिली, न्यूजीलैंड एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय भागों में पाए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो आपको कथन दे रखे हैं, ये कथन किस प्रकार के वनों की विशेषताओं को बताते हैं। तो देखिए पहला कथन है जे वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। जे वन सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। इन वनों में दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। तो देखिए ये बात की जा रही है शीतोष्ण सदाबहार वन की। इससे पहला जो प्रश्न था वे था शीतोष्ण पर्णपाती वनों को लेकर, अब है शीतोष्ण
शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वन की जे विशेषताएं बताई जा रही हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं पूर्वी ब्राजील में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाद्वीपों के किस भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है? तो किन भागों में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है? तो इस प्रश्न का देखिए जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा 1 और 3, पश्चिमी भाग और दक्षिणी पश्चिम भाग, दक्षिण पश्चिम भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। महाद्वीपों के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम किनारों पर भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। ये अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका जे नाम पड़ा है। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क वाली ग्रीष्म ऋतु एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु होती है। नेक्स्ट है कि शंकुधारी वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए और आपने बताना कि इनमें से कौन से कथन सही है। तो देखिए पहला कथन है कि शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। हिमालय में ये वन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। शंकुधारी वनों के वृक्ष छोटे, कठोर एवं पर्णपाती प्रकार के होते हैं। शंकुधारी वनों को टैगा भी कहा जाता है। तो देखिए कौन कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन सत्य और चौथा कथन सत्य है। तीसरा कथन क्या है? तीसरा कथन गलत है। अब ये कथन गलत क्यों है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए तीसरा कथन गलत है। शंकुधारी वनों के वृक्ष, वहां पर क्या लिख रखा था? छोटे, कम ऊंचाई वाले, लेकिन शंकुधारी वनों के वृक्ष लंबे होते हैं और कठोर नहीं होते। कैसे होते हैं? नरम काष्ठ वाले, और पर्णपाती नहीं होते। पर्णपाती यानी कि जो पत्तियां अपनी झाड़ देते हैं। ये कैसे होते हैं? सदाबहार वृक्ष, यानी कि लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने में किया जाता है, जो सामान्यतः अखबारी कागज बनाने के काम आती है। देखिए नेक्स्ट है कि वन एवं उनके वृक्षों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चीड़ देवदार, देखिए सूची 1 में पेड़ों के नाम दे रखे हैं और सूची 2 में वनों के नाम दे रखे हैं। आपने बताना कि जे वाले पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो एक बार आप इसे देख लीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है, चीड़ और देवदार के जो वृक्ष हैं ये पाए जाते हैं शंकुधारी वनों में। ऐश और बीच, ऐश और बीच ये पाए जाते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वनों में। सागवान, साल ये पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में। आवनुस ये पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में। इसके अलावा देखिए पीपल और नीम ये भी कहाँ? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में, जे हमने कल पढ़ा था। तो ये आप देख सकते हैं। देखिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शीतोष्ण घास स्थल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहले हम वनों की बात करते हैं, हम बात करेंगे घास स्थलों की। तो शीतोष्ण घास स्थल की सबसे पहले हम बात करते हैं। ये घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं, जहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। आपने बताना कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों ही कथन सत्य हैं, दोनों ही कथन सत्य हैं। ये घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं और जहाँ की घास छोटी एवं पौष्टिक होती है। उष्ण कटिबंधीय, पहले हमने बात की शीतोष्ण घास स्थलों की, अब हम बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय घास के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपने बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन असत्य हैं, ना कि सत्य, असत्य यानी कि फॉल्स हैं। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल सिर्फ भूमध्य रेखा के उत्तर में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास आमतौर पर छोटी होती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल उष्ण कटिबंधीय घास स्थल का उदाहरण है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा 1 और 2। पहला कथन भी गलत है, दूसरा कथन भी गलत है, तीसरा कथन क्या है? सही है। यानी कि इस प्रश्न में पूछा गया आपके कौन से कथन असत्य हैं, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वे राइट भी होगा 1 और 2। देखिए कथन 1 और 2 असत्य हैं। उष्ण कटिबंधीय घास भूमध्य रेखा के किसी तरफ उग जाते हैं, यानी कि किसी भी तरफ भूमध्य रेखा के उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। ये घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। सामान्य रूप से उष्ण कटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जैबरा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। तीसरा कथन देखिए इसका सही था। देखिए अब आपने बताना कि जो विशेषताएं दे रखी हैं ये किस क्षेत्र के संदर्भ में कही गई है। देखिए पहली विशेषता कि इन क्षेत्रों में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है।
जहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। जे अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। तो ये किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो ये ध्रुवीय क्षेत्र की विशेषता आपको बताई जा रही है। किसकी विशेषताएं ये है? ये ध्रुवीय क्षेत्र की विशेषताएं बताई जा रही हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। देखिए ऊपर दी गई विशेषताएं ध्रुवीय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति के संदर्भ में है। इन वनस्पतियों को टुंड्रा भी कहा जाता है। ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। नीचे दिए गए घास स्थलों पर आपने विचार करना है और आपने ये बताना है कि कौन कौन से उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण है। तो पहला है सवाना, वेल्ड, कंपोस और लानोस। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा 1, 3 और 4, यानी कि सवाना, कंपोस और लानोस। ये किसके उदाहरण है? उष्णकटिबंधीय घास स्थल के। विश्व में उष्णकटिबंधीय घास स्थल के प्रमुख उदाहरण है पूर्वी अफ्रीका के सवाना स्थल, ब्राजील में पाए जाने वाले घास स्थल जिन्हें स्थानीय भाषा में कंपोस कहते हैं, वेनेजुएला के घास स्थल जिन्हें लानोस नाम से जाना जाता है। तो जी आप याद रखेंगे। देखिए लानोस जो घास स्थल है, इन्हें किस देश में जो पाए जाते हैं? जहाँ ऐसे पूछा जाता है कि वेनेजुएला में पाए जाने वाले घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है? जब ब्राज़ील में पाए जाने वाले घास स्थल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो जी आप याद रखेंगे, कंपोस ब्राज़ील और लानोस वेनेजुएला और अफ्रीका के सवाना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घास स्थलों में कौन से शीतोष्ण घास स्थल के प्रमुख उदाहरण है? इससे प्रश्न था उष्ण, पिछले जो हमने प्रश्न डिस्कस किया बेटा उष्ण कटिबंध का। अब हम बात करेंगे शीतोष्ण घास स्थल। देखिए प्रश्न ज़्यादा होते हैं इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न को अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न हमें समझ में नहीं आया तो आप उसे आप सेटिंग में जाकर आप स्पीड कम कर सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज कर आप पढ़ सकते हैं। देखिए निम्नलिखित घास स्थलों में कौन से शीतोष्ण घास स्थल के प्रमुख उदाहरण हैं? पैम्पास, प्रेरी, बेल्ड, स्टेपी और डाउन्स। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा उपरोक्त सभी, यानी कि ये जो सभी घास स्थलों के जो नाम दे रखे हैं, जो घास स्थल हैं, ये सारे ही किसके उदाहरण हैं? शीतोष्ण घास स्थल के। देखिए पैम्पास पाई जाती है अर्जेंटीना में। देखिए पहली बात ये क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। पैम्पास अर्जेंटीना में, प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, स्टेपिस मध्य एशिया में और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। ये सारे ही महत्वपूर्ण हैं, आपको पता है इनसे प्रश्न पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, संकटग्रस्त वन्य प्राणी जात और वनस्पति जात में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिपाटी यानी CITES के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन है कि ये विभिन्न देशों की सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। दूसरा है इसके अंतर्गत पक्षियों और प्राणियों के अवैध व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो देखिए दोनों ही कथन सत्य हैं। दोनों ही कथन क्या हैं? सत्य हैं। देखिए CITES की फुल फॉर्म क्या है? द कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो इसकी आप फुल फॉर्म याद रखेंगे, CITES विभिन्न देशों की सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें पशु पक्षियों की अनेक प्रजातियों की सूची तैयार की गई है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। तो देखिए आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो अवश्य अच्छी लगी होगी। देखिए हमने बिल्कुल डिटेल में सभी प्रश्नों को हमने डिस्कस किया है और कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं था जिसके आंसर का आपको एक्सप्लेन ना किया हो। आई होप आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से ये सारे प्रश्न समझ आए होंगे। तो इसी तरह की वीडियोस आगे भी हमारे चैनल पर आती रहेंगी। तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।